दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज एक वीडियो और बताता हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि घर पे हम एलोवेरा जूस कैसे बना सकते हैं और घर पे हम इसको एलोवेरा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। ये काटना है। ये छोटे छोटे जो नीचे मोटे मोटे पत्ते होते हैं ना, उनको काटा जाता है। ठीक है, उनको काटना, जो पक रहे होते हैं, समझ लो जो पकने वाले ये हो गए, तो इन पोर्शन को काटना है और बाकी को छेड़ना नहीं। इस तरह का ये सारा काट लेना है, मोटे मोटे इसके पट्टे कह लो ये काटने। ये हो गया दोस्तों, इस तरह की ये जेली टाइप है। ठीक है, ये सारा काटा है और ये मैं काट के आपको बताता हूँ दोस्तों। सारा काटने के बाद फिर आपको बताता हूँ मैंने जो इकट्ठा किया है। जितना मुझे चाहिए था, जो यहाँ पे पक गया था, वो मैंने काट लिया है और मैं इसको लेके जाऊँगा घर की तरफ। फिर इसको करेंगे साफ, सारे को साफ करके मैं सारा आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। ये दोस्तों मैंने सारा एलोवेरा काट लिया है, तो अब इसको मैं छोड़ता हूँ। दोस्तों एलोवेरा को साफ करना बड़ा जरूरी है। ये देखिए, जैसे ये धोने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये येलो येलो जो पोर्शन निकला है, ये एक किस्म का इसमें से रेसिन वगैरह निकल रहा है, ये होता है करवा। जब आपने इसको काटना है तो इसको क्या करना है, आपको एक दिन के लिए ना, ये सारा काटा है, आप देख रहे हो इसमें से कुछ ऐसे रेसिन टाइप निकल रहा है, ये येलो येलो। इसको क्या करना है, आपने इसको काट के आपने छोड़ देना है एक दिन के लिए। इसको इस तरह खड़ा करके ऐसे दीवार के साथ लगा के छोड़ देना है। ठीक है, ये देख रहे हो, बस इस तरह छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह यहाँ पे निकल जाए। ये सारा जितना आपने काटा है, इसको इसी तरह करके जब 24 घंटे के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये येलो येलो निकलना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको धो लेना है। ये हो गया, मैंने कल का इसको रखा हुआ था, तो अब ये बिल्कुल इस तरह हो गया है, यहाँ से ये सूख गया है। अब मैं इसको साफ करूंगा, जो उसका मिट्टी, जो कुछ भी गंद लगा होगा, वो हमें साफ कर लेना है। मेहनत बस इसमें यही है धोने की। कुछ भी खाना हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना किए कुछ मिलता नहीं है। तो हम बना रहे हैं, अब आपको मैंने बताया था पूरा प्रोसेस एलोवेरा यूज घर पे कैसे बनाएंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे किनारे पे ना, यहाँ पे ये होते हैं छोटे छोटे इसके कांटे। वैसे कांटे नहीं होते, थोड़ा सा खुरदरा होता है, ये थोड़ा सा तीखा होता है कांटे की तरह ही। बस इसी का ध्यान रखना है, कहीं छिल छुल ना जाए। बस आपने इसको पानी से धोते जाना है, इसकी मिट्टी उतारनी। तो दोस्तों ये हमारी हो गई है सारी सफाई। तो हम इसको पहले सूखने देंगे, अब इसको सूखने देंगे थोड़ा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं। इसको धोया था, मैंने बताया। अब हम इसको साफ करके जूस बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखिए पहले इसको मैंने बताया, ये कांटे होते हैं यहाँ पे, बस इस तरह इसको काटना है जी, साइड से पहले काट लेना है, ऐसे छीलना है इसको। ये बहुत अच्छी जेल टाइप होती है बीच में। आप एक स्पून लीजिए, चाकू के साथ पहले इसके छिलके उतारिए, बड़ी आसानी से उतर जाएगा, ये इस तरह खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, ये एक पतला सा स्पून लिया, इसमें से इस तरह जेल निकाल लेनी है। ये आ रही है दोस्तों, ये बताया, पता है आपको ये दिन में 2 से 3 चम्मच ही पीना होता है सुबह खाली पेट। तो ज़्यादा झंझट में रहो मत। अगर ज़्यादा पीते हैं घर वाले सारे तो ठीक है, नहीं तो खुद के लिए एक बोतल बनाओगे, 1 लीटर होगा, तो मज़े से आपके 15-20 दिन निकल जाएंगे। बस उसी हिसाब से आपको लगना है करने के लिए, उतना ही करिए ताकि ना आपको काम का बोझ पड़े, क्योंकि ये काम होता है थोड़ा सा बारीकी का, लगना कुछ नहीं है। बस आपको छीलते जाना है। पहले इसको साफ कर लो, मैं पहले आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद फिर करके इसकी पूरी तैयारी फिर बाकी बताऊंगा। बस ये छील लीजिए आप 8-10 पीस, फिर काट लीजिए। ट्रांसपेरेंट जेल होती है, आपको मैंने बता रहा था, जब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ पे बाबा रामदेव ने लोगों को बहुत अवेयर किया, बताया, और कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। तब तक लोगों को पता नहीं था। एलोवेरा तो पहले भी था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये लोग भूल गए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, यूएसए से यहाँ पे कंपनियां बेचने आ रही थी, आज भी आती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लोग भी अवेयर हो गए हैं। अब एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि हाँ, इंडियन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और पतंजलि का प्रोडक्ट तो वैसे भी थोड़ा सा लोगों में एक भरोसेमंद प्रोडक्ट हो गया है। दोस्तों इस तरह इसको छीलते जाना है, छील के रखते जाओ, बाद में एक इकट्ठी आप जल निकाल लो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे।
मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पक्का ये जाना होगा कि ये एलोवेरा की जो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है कहाँ कहाँ काम आता है, ठीक है, किस तरह इसमें कितनी ताकत होती है, मेडिसिनल इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और एज ए न्यूट्रिएंट एज ए सप्लीमेंट हम इसको कैसे किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम इसको आसानी से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया ये हम कैसे साफ करते हैं, ठीक है, सारा बताया था हमने फालतू का। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यहां से काटा, अब ये इतने पीस निकाल लिए। अब मैं देखिए मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपना तरीका बताता हूँ। सबसे जो इजी तरीका है मैं इस्तेमाल करता हूँ, सुबह उठ के बस इतना सा लेता हूँ मैं इसको, इतना सा ही इसको यहां से छीलता हूँ, ठीक है। लोगों को कड़वा लगता है, हमें नहीं लगता है। मैं ऐसे काट के ये आ गया, ठीक है, मैं बस इसको ऐसे ही खा लेता हूँ। ये जेली जो होती है ना, बस इसको खा लेता हूँ मैं। ये है जेली, ये आप देख रहे हैं। मैं इस जेली को क्या करता हूं, सीधे मैंने इसको धोया होता है अच्छी तरह, ठीक है, धो के साफ करके इस तरह की जो जेली होती है, मैं सुबह उठ के मैंने बोला इतना सा पीस रोज खाता हूं। कोई रेयर होता है जिस दिन ना हो, आम का अचार सभी ने खाया, सब्जियों का, वेजिटेबल्स का, मिक्स वेजिटेबल्स का, गरगल का, नींबू का, यहाँ पे बहुत सारे लोग अचार डालते हैं। अब जब अचार डाला जाता है ना, बस धो के इतने पीस करके क्या किया जाता है, इसको पानी में से निकाला जाता है। पानी ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जल है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो जैसे मैंने बताया। दूसरा तरीका, इसको गर्म पानी से निकालना है, ठीक है, सिर्फ पानी से निकालना है, गर्म पानी से। अच्छा पानी होना चाहिए, 80-90 के करीब, बेशक बॉयल ना हो। इसको गर्म पानी में डालना है, ठीक है, हार्डली 2 मिनट रखना है बीच में, ठीक है, और इसको निकाल लेना है और इसको धूप में फिर सुखा लेना है। 2 दिन में ये सूख जाएगा। जब ये सूख जाएगा, जैसे आप बाकी चीजों का अचार डालते हो तो आप डाल सकते हो, और वैसे खा सकते हो अचार, क्योंकि कहीं को ऐसे टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा कड़वा लगता है, तो अचार टेस्ट में उसमें मसाले डाले होते हैं, नमक मिर्ची डाली होती है, तेल डाला होता है, तो आप वैसे भी खा सकते हो, ठीक है। वो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा मैंने बताया है जो आप जूस पीते हैं। मैंने आपको बताया जैसे मैंने जूस निकाला था, हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें ये वो जूस है जो मैंने बनाया था, ये बॉटल, ठीक है। अब क्या करना है, मैं उस दिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 2-2 घूंट। तो आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ अंदाजन 2 घूंट, सिर्फ 2 घूंट डालना है। अगर आप डालना, इसमें क्या होता है, 2 घूंट ये डालना होता है और 1 घूंट आंवले का रस। अगर अभी आंवले का रस बाजार से लाओ तो गर्मियों में आंवला कम अवेलेबल होता है, आप घर पे बनाना उसका थोड़ा सा जूस मुश्किल होता है, आप ले आओ। नहीं तो क्या करो, आप आधा नींबू इसमें डालो, ठीक है, आधा नींबू डालो, पानी से भरो और सुबह इसको खाली पेट आप पियो, ठीक है। इसको खाना आपको, ठीक है, 1 घंटे के बाद ही खाना है। लेकिन इसमें आंवले का रस या फिर आधा नींबू वो जरूर मिक्स करना है, क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है, तो हर किसी को ये सूट नहीं करेगा, इसलिए बीच में उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए ठंडी चीज डाली जाती है, ठीक है। आपको एक और आसान सा तरीका बनाता हूँ। आप परौंठियां खाते हैं ना, मेथी वाली, गोभी वाली, मूली वाली, खाते हैं, सारे खाते हैं। कुछ नहीं करना, छीलना है, ये आ गया, इसकी जल निकाली, ये आ गई जल, आ गई जल। इसको बस क्या करना है, आपको इस तरह काटना है। आटा गूंदा, जब आटा गूंदना है उसी में इस जेली को डाल देना है, इसको सारे को बीच में मिक्स करना है, उसी आटे में गूंदना है। नमक मिर्ची डालनी है और परौंठे तैयार आपके एलोवेरा वाले। आप खा के देखिए, मजा आ जाएगा आपको। बाकी परौंठे आप भूल जाओगे। कोई तलने की जरूरत नहीं आपको, वो आपकी मर्जी है, टेस्ट बनाना है, तलते रहो, जितना मर्जी तेल डालते रहो, उस पर कोई नहीं, क्योंकि सबको पता है कि तेल ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। खाना है तो खाते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, ठीक है। ये है जेली, बस इसको क्या करना है, आप जितना पीस मैंने ऐसे खाया इतना ही एक परौंठी में आप डाल के इसको आटे में गूंद के नमक मिर्ची डाल के और जो कुछ डालना है तो इसकी परौंठियां बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती हैं। देखिए ये है जो मैंने खाया, उसमें से जो छिलका बच गया ना, इसको थोड़ी थोड़ी लगी है जेली। तो ये जेली, ये छिलका एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल होगा, ये देखिए। ये छिलका लेके, ये है, आप पूरे चेहरे पे इसको खाली इसी को लगा लो। अब आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बताते हैं कि जेल को उसमें मिक्स करो, उसमें मिक्स करो, कुछ करने की जरूरत है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आप हल्दी बीच में मिक्स करके दूध में इसको डालो, हल्दी डालो, बेसन डालो, थोड़ा सा शहद डालो, शहद नहीं है तो चीनी पीस के डाल लो और इसकी जेली डाल लो, ठीक है। अगर नहीं खाई, मैंने तो खा लिया और मेरे पास सिर्फ छिलके बचे, जिसको समझो 10% जेली लगी है। मैं क्या करता हूँ, बस इसी तरह इसको चेहरे पे लगा लो आप। तो ये आपको ना, मेरी में गारंटी है ये मेरी आपको, कि ये पूरे 10 दिन में ना, 10 दिन में सिर्फ आपको चेहरे पे बता देगी असर। पहली बात, जब हम नहा के, ड्राइनेस होती है, जब हम नहा के निकलते हैं तो मन सबसे पहले ये होता है कि मुंह पे मैं कुछ लगाऊं क्रीम, क्योंकि ड्राइनेस आ रही है।
10 दिन के बाद ना आपको कोई क्रीम की जरूरत नहीं रहेगी। आपको एलोवेरा ना भी लगाओगे ना तभी आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ कि मेरा चेहरा बिल्कुल मुलायम है, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है इसका एक वेस्ट का इस्तेमाल। छिलकों को आप ये हाथ है ना, इन हाथों को लगा सकते हो। कोई दाग होगा ना वो 15 दिन में, दाग जो होगा ना चेहरे का वो 15 दिन के बाद, 10 दिन में मैंने बताया किस चीज का असर दिखेगा, और 15 दिन के बाद आपके चेहरे पे जितने दाग है ना वो घटना शुरू हो जाएंगे, वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको इतना सा ही छिलका चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। इतना सा छिलका होगा ना तो आपका सारा काम निकल जाएगा। ये चेहरे पे भी आ जाएगा और हाथों को, बहुत सारे लोगों को हाथों का रंग खराब हो गया होता है काम कर करके, और कोई रीजन से आप लगाना शुरू करिए। इसको धोना नहीं है, धोना है हाथ तो 15-20 मिनट के बाद। आप मुंह को एलोवेरा लगा रखा है, जेल लगा रखी है उसकी, उसको कोई बहुत जरूरत नहीं है धोने की। 1 घंटे के बाद वॉश करो तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। लाइनिंग वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। पर इसका काम यही है आयुर्वेद की तरह, इसको लंबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसके बाद जितना हम वेस्ट, जितना जूस निकाला मैंने, जितने ये छिलके होते हैं, अब मैं इसका बताता हूँ कि हाँ ये छिलकों का हम क्या करते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये छिलके। ठीक है, अब सबको इस्तेमाल कर लिया हमने, रगड़ भी लिया, मुंह हाथों को रगड़ लिया, खा भी लिया, जो करना था कर लिया। अब ये खाली छिलके बचे। इन छिलकों को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो वो भी देख लो। जो हमने छीला, जल निकाली, जो उसके छिलके थे, जो वेस्ट निकला वो ये है। अब देखो इसको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। अब इसको हम बाल्टी में डालेंगे, एक प्लास्टिक की बाल्टी, उसमें सारे को डालेंगे, उसको पानी के साथ भर देंगे और 2 दिन या 3 दिन उसको बीच में ही रहने देंगे पानी को। ठीक है, और फिर वही पानी एक गिलास के साथ, जहां आप कोई बर्तन ले लीजिए जिससे, और उन पौधों को फेंकिए जो पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं, रुक गए हैं, जिनकी ग्रोथ रुक गई है ना, आप इनका पानी, वही बाल्टी वाला पानी एक बर्तन, एक डूंगे में, या एक गिलास ना उनकी जड़ों में फेंक दीजिए। तो प्लांट की ग्रोथ ना आपको 3 दिन में ही उसकी ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। वो कैसे निकलेगा बाहर। ये दोस्तों इसको ग्राइंड करके, मैश करके अच्छी तरह ना, तो अब मैंने इसको इंडक्शन पे चढ़ाया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बॉईल करेंगे। याद रखना यहीं पे सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है, अब इसमें डालना होता है हमें सिट्रिक फ्रूट, कोई भी हो, नींबू, संतरा, किम्ब, गरगल, जो खटास हो। ठीक है, या सिट्रिक एसिड कह लो, तो वो अब हम इसमें डालेंगे। तो मैंने इसके लिए लाए हैं नींबू। मैं इसमें करीब 5 नींबू निचोड़ के डालूंगा और 1 चम्मच इसमें नमक डालूंगा। पानी की तरह कर देगा सिट्रिक एसिड। भाई बाहर जो डालते हैं वो शायद सिट्रिक एसिड ही डालते होंगे, जो केमिकल फॉर्म में होता है। ये हो गए दोस्तों, मैंने 4 ही नींबू मैंने इसमें डाले हैं। मुझे लग रहा है कि ये एनफ है। अब हम इसको हिला देंगे एक बार। अब इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। चम्मच मुझे नमक डालना है। दोस्तों ये है, अब इसको हम बॉयल होने देंगे। दोस्तों ये बॉयल करके अब ये ठंडा कर लिया है। इसको हमने जब बॉयल आता है ना, पहला उबाल आता है, तो इसको कोई 10 से 12 मिनट ही बॉयल करना है। ये बॉयल होने के बाद अब ये इस कलर का हो गया है, क्योंकि इसमें रेजिड्यू है। ये हमने तो जो ग्राइंड करना था कर लिया। ये बिल्कुल ऐसे महीन साइज में एक रेजिड्यू बनता है। तो अब इसको छान लेते हैं। वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये भी हम उसी में खाद की जगह इस्तेमाल करेंगे इसको, वेस्ट को। ठीक है, जिससे पनीर छानते हैं ना, कपड़ा, वैसा कपड़ा लेना पड़ेगा आपको। ये दोस्तों सारा जो है, ये मैंने चुन्नी बांध दी है इससे, तो मैं इसको छान रहा हूँ। दूसरे पतीले में पलट रहा हूँ मैं। इसमें पानी मत डालना कि हम सोचे कि थोड़ा सा इसको पानी थोड़ा बहुत बीच में डल भी जाता है, क्योंकि जब हम इसको वो करने के लिए, हम जैसे कई लोग होते हैं बर्तन उनमें लगा है, या मिक्सर ग्राइंडर है, या डूंगे को किसी को लगा है, तो हम छान के उसमें डाल देते हैं। पर कोशिश करना है उसको बॉयल करना है फिर, ताकि वो पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाए उसमें से। दोस्तों ये है सारा प्रोसेस, सिंपल, आपको घर पे एलोवेरा का जूस निकालने का। अब मैं इसको आपको, जैसे आम आजकल हम देखते हैं दुकानों पे, खाने वाली चीजों के लिए खाने तो चल जाते हैं, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को नहीं पता, टेस्ट बड़ा आता है। तो ये है प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा यूज। ठीक है, अब बनाना इतना ही है जितना आप 10 दिन में कंज्यूम कर सकते हो। अब आप क्या, ये आसानी से बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और कोई जो भी देखने वाला अगर कोई जूस बनाता है
तो ज़रूर लिंक शेयर करिएगा, हम भी देखेंगे, हो सकता है हमसे भी अच्छी क्वालिटी का बनाते होंगे वो, तो हम उसको कॉपी करेंगे, उसको देखेंगे, उसका मेथड देखेंगे। एलोवेरा जूस मैंने सोचा था ये 5-6 लीटर बनेगा, लेकिन ये पूरा बराबर 3 लीटर निकला है। ये मैंने पैक कर दिया। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।